सभी माता रानी के भक्तों को जय माता दी। माता रानी अपनी कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनाए रखे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दुर्गा चालीसा जो हम गाते हैं उनका अर्थ क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम लोग चौपाई स्टार्ट करेंगे। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। इसका अर्थ है सुख प्रदान करने वाली माँ दुर्गा को मेरा नमस्कार है। दुख हरने वाली माँ श्री अम्बा को मेरा नमस्कार है। फिर आता है निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। इसका अर्थ है आपकी ज्योति का प्रकाश असीम है, जिसका तीनों लोकों मतलब पृथ्वी आकाश पाताल में प्रकाश फैल रहा है। उसके बाद आता है शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। इसका अर्थ है आपका मस्तक चंद्रमा के समान और मुख अति विशाल है। नेत्र रक्तीम एवं भ्रिकुटियाँ विकराल रूप वाली है। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। माँ दुर्गा का यह रूप अत्यधिक सुहावना है। इसका दर्शन करने से भक्तजनों को परम सुख मिलता है। उसके बाद आता है तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अंधन दीना। अर्थात संसार के सभी शक्तियों को आपने अपने में समेटा हुआ है। जगत के पालन हेतु अन्न और धन प्रदान किया है। उसके बाद आता है अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। मतलब है अन्नपूर्णा का रूप धारण कर आप ही जगत पालन करती हैं और आदि सुंदरी बाला के रूप में भी आप ही हैं। उसके बाद आता है प्रकाल शबनाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। अर्थात प्रलय काल में आप ही विश्व का नाश करती हैं। भगवान शंकर के प्रिय गौरी पार्वती भी आप ही हैं। उसके बाद आता है शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। इसका मतलब है शिव व सभी योगी आपका गुणगान करते हैं। ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता नित्य आपका ध्यान करते हैं। रूप सरस्वती का तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। इसका अर्थ है आपने ही माँ सरस्वती का रूप धारण कर ऋषि मुनियों को सद्बुद्धि प्रदान की और उनका उद्धार किया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आता है धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फार कर खम्बा। अर्थात हे अम्बे माता, आप ही ने श्री नरसिंह का रूप धारण किया था और खम्बे को चीर कर प्रकट हुई थी। उसके बाद आता है रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो। इसका अर्थ है आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करके हिरण्यकश्यप को स्वर्ग प्रदान किया, क्योंकि वह आपके हाथों मारा गया। उसके बाद है लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। इसका अर्थ है लक्ष्मी जी का रूप धारण कर आप ही क्षीर सागर में श्री नारायण के साथ शेषा मतलब शेषनाग पर विराजमान है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आता है क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। इसका अर्थ है क्षीर सागर में भगवान विष्णु के साथ विराजमान हे दया सिंधु देवी, आप मेरे मन की आशाओं को पूर्ण करें। बोलो दुर्गा माता की जय। उसके बाद आता है हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। इसका अर्थ है हिंगलाज की देवी भवानी के रूप में आप ही प्रसिद्ध हैं। आपकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आता है मातंगी धुमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। इसका अर्थ है मातंगी देवी और धुमावती भी आप ही हैं। भुवनेश्वरी और बंगलामुखी देवी के रूप में भी सुख की दाता आप ही हैं। इसके बाद आता है श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्भाल भव दुख निवारिणी। इस लाइन का अर्थ है श्री भैरवी और
तारा देवी के रूप में आप जगत उद्धारक हैं। छिन्नमस्ता के रूप में आप भवसागर के कष्ट दूर करती हैं। के हरि वाहन सोह भवानी लांगुर वीर चलत अगवानी। इसका अर्थ है वाहन के रूप में सिंह पर सवार हे भवानी, लांगुर मतलब हनुमान जी जैसे वीर आपकी अंगवानी करते हैं, मतलब आपकी रक्षा करते हैं। कर में खप्पर खडक विराजे जाको देख काल डर भाजे। इसका अर्थ है आपके हाथों में जब काल रूपी खप्पर व खडक होता है। खप्पर और खडक का मतलब वो जो औजार जो माता रानी लिए रहती है उनको बोलते हैं। तो उसे देखकर काल भी भयग्रस्त हो जाते हैं, मतलब डर जाते हैं। सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रु ही शूला। अर्थात हाथों में महाशक्तिशाली अस्त्र शस्त्र और त्रिशूल उठाए हुए आपके रूप को देख शत्रु के हृदय में शूल उठने लगते हैं, मतलब डर उठने लगते हैं। नगर कोट में तुम्हें विराजत तिहु लोक में डंका बाजत। इसका अर्थ है नगर कोट वाली देवी के रूप में आप ही विराजमान हैं, तीनों लोकों में आपके नाम का डंका बजता है। उसके बाद आता है शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे रक्त बीज संखन संहारे। अर्थात है हे माँ, आपने शुंभ और निशुंभ जैसे राक्षसों का संहार किया व रक्त बीज शुंभ निशुंभ की सेना का एक राक्षस था जिसे यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरने से सैकड़ों राक्षस पैदा हो जाएंगे तथा शंख राक्षस का भी वध किया। महिषासुर नृप अति अभिमानी जेहि अघ भार मही अकुलानी। इसका अर्थ है अति अभिमानी दैत्यराज महिषासुर के पापों के भार से जब धरती व्याकुल हो उठी, रूप कराल कालिका धारा सेन सहित तुम तीही संहारा। मतलब तब काली का विकराल रूप धारण कर आपने उस पापी का सेना सहित सर्वनाश कर दिया। परिघाट संतन पर जब जब भई सहाय माँ तुम तब तब। अर्थात हे माता, संत जनों पर जब जब विपदाएं आई तब तब आपने अपने भक्तों की सहायता की है। अमरपुरी अरुबाश्वलोका तब महिमा सब रहे अशोका। मतलब हे माता, जब तक ये अमरपुरी और सब लोग विद्यमान हैं तब आपकी महिमा से सब शोक रहित रहेंगे। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी। इसका अर्थ है हे माँ, श्री ज्वाला जी में भी आप ही की ज्योति जल रही है, नर नारी सदा आपकी पूजा करते हैं। बोलो दुर्गा माता की जय। उसके बाद लाइन आता है प्रेम भक्ति से जो यश गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। इसका अर्थ है प्रेम श्रद्धा व भक्ति से जो व्यक्ति आपका गुणगान करता है दुख व दरिद्रता उसके नज़दीक नहीं आती। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरणता को छूटी जाई। इसका अर्थ है जो प्राणी निष्ठापूर्वक आपका ध्यान करता है वह जन्म मरण के बंधन से निश्चित ही मुक्त हो जाता है। उसके बाद है जोगी सुर मुनि कहत पुकारी योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। अर्थात योगी साधु देवता और मुनिजन पुकार कर कहते हैं कि आपकी शक्ति के बिना योग भी संभव नहीं है। शंकर आचार्य तब की काम अरु क्रोध जिति सब लीनो। अर्थात शंकराचार्य जी ने आचार्य नामक तप करके काम क्रोध लोभ आदि सबको जीत लिया। निशिदिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमिर तुमको। अर्थात उन्होंने नित्य ही शंकर भगवान का ध्यान किया लेकिन आपका स्मरण कभी नहीं किया। शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो। अर्थात आपकी शक्ति का मर्म मतलब भेद वे नहीं जान पाए। जब उनकी शक्ति छिन गई तब वे मन ही मन पछताने लगे। शरणागत हुई कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी। अर्थात आपकी शरण आकर उन्होंने आपकी कीर्ति का गुणगान करके जय 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 जगदम्ब भवानी का उच्चारण किया। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दय शक्ति नहीं कीन विलंबा। अर्थात हे आदि जगदम्बा जी, तब आपने प्रसन्न होकर उनकी शक्ति उन्हें लौटाने में विलम्ब नहीं किया।
मोको मातु कष्टति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। हे माता, मुझे चारों ओर से अनेक कष्टों ने घेर रखा है, आपके अतिरिक्त इन दुखों को कौन हर सकेगा। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदाधिक सब विनशावे। अर्थात हे माता, आशा और तृष्णा मुझे निरंतर सताती रहती है। मोह, अहंकार, काम, क्रोध, ईर्ष्या भी दुखी करते हैं। शत्रु नाश कीजिए महारानी, सुमिर एकचित तुम्हें भवानी। अर्थात हे भवानी, मैं एकचित होकर आपका स्मरण करती हूँ, आप मेरे शत्रु का नाश कीजिए। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। अर्थात हे दया बरसाने वाली अम्बे माँ, मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए और रिद्धि सिद्धि आदि प्रदान कर मुझे निहाल कीजिए। जब लगी जियो दया फल पावो, तुमरो यश मैं सदा सुनाओ। अर्थात हे माता, जब तक मैं जीवित रहूँ सदा आपकी दया दृष्टि बनी रहे और आपकी यश गाथा मतलब महिमा वर्णन में सबको सुनाता रहूँ। दुर्गा चालीसा जो नित्य गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। अर्थात जो भी भक्त प्रेम व श्रद्धा से दुर्गा चालीसा का पाठ करेगा, सब सुखों को भोगता हुआ परम पद को प्राप्त होगा। देवी दास शरण निज जाने, करो कृपा जगदम्ब भवानी। अर्थात हे जगदम्बा, हे भवानी, देवी दास को अपने शरण में जानकर उस पर कृपा कीजिए। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। बोलो दुर्गा माता की जय। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। जय माता दी।